बाल काल से भाजपा के लिए समर्पित कार्यकर्ता, शिवहर के पूर्व जिलाध्यक्ष, वहीं वर्तमान में शिवहर लोकसभा के संयोजक संजीव पांडे जी हैं और कई कड़वे सवाल इनसे होंगे। कल कार्य समिति की बैठक हुई है शिवहर में, उसमें इन्होंने डिमांड किया है, प्रस्ताव भी पारित हुआ है कि शिवहर सीट भाजपा के खाते में रहनी चाहिए। एनडीए के गठबंधन में भाजपा शिवहर से चुनाव लड़े। तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और जो आपके इस सोशल मीडिया में जो इस चैनल के सभी लोग देखते हैं उनके प्रति भी बहुत बहुत आभार और कृतज्ञता प्रकट करते हैं। कड़वे सवाल होंगे आपसे। लोकसभा चुनाव के दौरान भी आप बड़ी डिमांड कर रहे थे कि शिवहर भाजपा लड़ेगी। आपका तबीयत भी खराब हो गया था जिस दिन सीट जदयू के खाते में गई। कहा जाता है कि बिहार में जहां राजनीति का अंत होता है और पार्टियों का, तो नीतीश जी की राजनीति वहां से शुरू होती है। शिवहर जदयू लड़ती आई है आपके गठबंधन में, आप डिमांड कर रहे हैं भाजपा लड़ेगी। हमको तो कोई शंका नहीं लग रहा है। भारतीय जनता पार्टी के हम कार्यकर्ता होने के नाते अपने प्रदेश नेतृत्व और केंद्रीय नेतृत्व से अगर यह मांग करते हैं कि शिवहर विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी लड़े, इसमें दिक्कत कहाँ है? दिक्कत नहीं है, लेकिन कुछ चलता है बिहार में आप लोगों का जी। इसकी चिंता आप मत कीजिए। बिहार में एनडीए की सरकार है और हम एनडीए गठबंधन में हैं। भारतीय जनता पार्टी जो हमारे नेतृत्व है उन पर हम सबों को विश्वास है और यह निश्चित तौर पर हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि हम अपनी आवाज अपने नेतृत्व तक पहुंचाएंगे और शिवहर सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में हो, इसकी मांग दोहराते रहेंगे। शिवहर लोकसभा चुनाव के दौरान भी तो आप लोग दोहराते रहे, लेकिन कुछ चला? अरे आपके नेता सत्ता के लिए माथा उठा सब छिलवा लेते हैं। अयोध्या में जाके कह रहे थे कि हम नीतीश जी को हटा के मानेंगे तब बालदारी छिलवाएंगे, जाके छिलवा लिए ना। आप समझ नहीं पा रहे हैं। क्या नहीं समझ पा रहे? हम उस समय जिस पार्टी की सरकार गठबंधन में चल रही थी, जिसमें लालू यादव कांग्रेस के लोग थे, और जो सरकार चल रही थी बिहार पुनः जंगल राज की तरफ बढ़ रहा था, हमने कहा था उस सत्ता को उतार कर पगड़ी खोलेंगे और उस सत्ता को उतारे। आज किसकी सरकार है? आज एनडीए की सरकार है, आज भी है और सदैव रहेंगे हमारे साथ। ये शिवहर सीट अगर आपको मिलती है तो आप बाल काल से जुड़े हुए हैं, 48 साल आपका उम्र हो गया, आप बुढ़ारी की अवस्था में बढ़ेंगे, आपको पार्टी मौका देगी? या पूर्व विधायक है ठाकुर रत्नाकर राणा, डॉक्टर नूतन माला सिंह है, कौन शिवहर विधानसभा? आप काहे नहीं हमारे पार्टी में आ जाइए, शामिल हो जाइए, आप भी चुनाव लड़ सकते हैं। अच्छा, तो जरूरी है कि 48 साल से हम काम कर रहे हैं तो पार्टी हम ही को टिकट दे देगी? भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता, मेरा बूथ स्तर के कार्यकर्ता भी चुनाव लड़ेगा तो यह सीट जीत कर जाएगा। और संजीव पांडे और ठाकुर रत्नाकर राणा तो हमारे नेता हैं, नूतन जी तो हमारे जिला के उपाध्यक्ष है, इनकी बात क्यों करते हैं? जिसको टिकट दे देगी भारतीय जनता पार्टी, आपको दे दे टिकट, हमारे बूथ के किसी कार्यकर्ता को टिकट दे दे, वही चुनाव जीतेगी। आपके पार्टी में भी प्रचलन अब शुरू हो गया है कि राजद वाले भी भाजपा में आ जाते हैं, उनको टिकट मिल जा रहा है। वह तो हमारे नेतृत्व के प्रति विश्वास है, जो बिहार का विकास देखना चाहता है, जो देश का विकास देखना चाहता है, जो भारत माता को पूरम परम वैभव के शिखर पर पहुंचाना चाहता है, वो भाजपा में आता है। स्वागत है, इसमें दिक्कत कहाँ है? मतलब भाजपा में भी अब प्रचलन शुरू हो गया कि कहीं से आओ टिकट भाजपा दे देगी, बड़ा नाम होगा। ऐसा बात नहीं है, तो कार्यकर्ताओं को तवज्जो दे रही है भाजपा। निश्चित तौर पर भारत में एक ही पार्टी है जो कार्यकर्ता आधारित पार्टी है, और वह है भारतीय जनता पार्टी, जिसका कार्यकर्ता बूथ स्तर पर वॉल राइटिंग करने वाला भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाता है। यह भारतीय जनता पार्टी है, जिसका एक छोटा सा कार्यकर्ता संजीव पांडे जिला का अध्यक्ष बन जाता है, जिसका एक छोटा सा कार्यकर्ता विधायक और प्रदेश अध्यक्ष बन जाता है, वह भारतीय जनता पार्टी है। यहाँ नेता का बेटा नेता नहीं बनता है, यहाँ कार्यकर्ता नेता बनता है। यह भारतीय जनता पार्टी ही एक पार्टी। नेता का बेटा नेता नहीं बनता है। हम सम्राट चौधरी की बात कर रहे हैं। शकुनी चौधरी उनके पिताजी राजद में थे, ये भी राजद में थे, तो नेता के बेटा ही तो नेता हैं। क्या वो राजनीति नहीं कर रहे थे? सम्राट चौधरी जी
भारतीय जनता पार्टी में आए और भारतीय जनता पार्टी में निष्ठापूर्वक उन्होंने काम किया। जो निष्ठापूर्वक पार्टी में काम करेगा, क्या उसका अधिकार नहीं है क्या काम करने का? निष्ठापूर्वक पार्टी का काम किए और सफल प्रदेश अध्यक्ष रहे और आज सफल उप मुख्यमंत्री है बिहार सरकार के। मतलब उनके कार्यकाल में आप लोग खुश हैं? एकदम खुश है। वो तो विक्रमादित्य का कुर्सी है। चद्दर पगड़ी उतारे हैं, इस सबसे दुखी नहीं ना? चद्दर पगड़ी उतारे हैं। उन्होंने तो जो संकल्प लिया था वो संकल्प पूरा हो गया। कई लोग कटाक्ष कर रहे हैं उनके ऊपर, सम्राट चौधरी के ऊपर। अरे भाई, कटाक्ष करने वाले लोग तो कटाक्ष करते ही रहते हैं। अब तो जेल में जाने के बाद भी जो निकलते हैं तो हाथी पर त्योहार कराते हैं। सोना से आलू बन जाता है, वो तो कम से कम हमारे नेता नहीं करते हैं। चलिए शिवहर की बात करते हैं। कल ही आप लोगों के संगठन की बैठक हुई है, गन्ना मंत्री पहुंचे थे शिवहर और बगल में रीगा चीनी मिल बंद है। हम संजोग से उस कार्यक्रम में नहीं पहुंच पाए। आप लोग डिमांड किए जी रीगा चीनी मिल को लेकर। अरे आप भी किसान है, गन्ना किसान है, आप लोग भी परेशान है, चीनी मिल चालू होगा। आप डिमांड की बात कर रहे हैं। हमारे कार्य समिति में प्रस्ताव लाया गया और सर्वसम्मति से यह प्रस्ताव पारित हुआ कि रीगा चीनी मिल यथाशीघ्र चालू किया जाए। उतना ही नहीं, जो किसान का बकाया राशि है उसका भी भुगतान किया जाए। और माननीय मंत्री श्री कृष्णनंदन पासवान जी ने पूरे सदन को आश्वासन दिया कि रीगा मिल चालू करने के लिए बिहार सरकार प्रतिबद्ध है और जितना जल्दी होगा हम उसकी प्रक्रिया में लगे हुए हैं। और यह चीनी मिल भी चालू होगा और जो किसान का बकाया राशि है उसका भी भुगतान बिहार की सरकार करेगी। बिहार सरकार भुगतान करने की बात तो पहले ही प्रस्ताव दे चुकी है, कैबिनेट से पास हो चुका है, लेकिन इसको सुनते सुनते लोगों का कान फट गया। 4 साल से बंद है। सरकार की कुछ प्रक्रिया होती है। 3 बार टेंडर हुआ, किसी ने टेंडर नहीं लिया। चौथी बार पुनः सरकार ने टेंडर निकाली। उसके बाद भी अगर टेंडर में किसी प्रकार का दिक्कत होगा तो माननीय मंत्री जी ने आश्वासन दिया। सरकार टेंडर नहीं निकाल रही है, कोर्ट टेंडर निकाल रही है और कहा जा रहा है कोर्ट के जो लिक्विडेटर हैं वो बार बार मामले को है और बहुत जल्दी ही आपको यह सफलता मिलेगी और रीगा मिल पुनः चालू होगा। चलिए हम बात करते हैं आपके गांव से होकर गुजरने वाली रेल लाइन की। 4 महीने पहले बड़ी हवा आप बनाए थे, आप ही के नेतृत्व में कार्यक्रम हुआ डुब्बा पर पुल बनाने को लेकर। आप लोग वादा किए थे कि 3 महीना में किसानों का भुगतान होगा। रेलवे का देखिए वहां पर मशीन भी आप ही के दरवाजा पर है। कब किसानों का भुगतान होगा और कब से काम? सरकार इस प्रक्रिया में लग गई है। थोड़ा तेज बोलिए, जवाब सही दीजिए। सरकार इस प्रक्रिया में श्रीमान लग गई है। किसान जिनका भूमि रेलवे में पड़ा है उनको नोटिस दिया गया है, आपत्ति लिया जा रहा है। चुनाव अगर नहीं होता तो किसान का भुगतान हो गया रहता, उसमें समय लग गया। चुनाव के कारण हम बहुत काम नहीं हो पाया, लेकिन यथाशीघ्र रेलवे पे जिनका जमीन पड़ा है उनकी भूमि का मुआवजा भी मिलेगा। और आप रीगा से चलकर यहाँ, अब मोटरसाइकिल से नहीं आइएगा कुछ दिन में, रेलवे पर चलकर आकर आइए। प्रयास लग गई सरकार, प्रक्रिया में लगा, किसानों का भुगतान हो जाए। किसान की भुगतान बहुत जल्दी होगा, क्योंकि किसान भी अपना भूमि के लिए, जो बहुत ऐसा भूमि है जिसको सरकार कह रही है कि आवासीय भूमि नहीं है, कृषि योग्य भूमि है, किसान कह रहे हैं कि आवासीय भूमि है, इसके लिए दावा आपत्ति हुआ है। सरकार जल्दी इसके निपटारा करके किसानों को भुगतान करेगी। तो चलिए, बूथ अध्यक्ष को भी यहाँ से उम्मीदवार बना दिया जाएगा, वो भी राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशी को धूल चटा देगा। यहाँ धूल चटाने की बात आप कर रहे हैं, लेकिन इस बार धूल चटाने पर आपको लग गई थी राजद। 29,000 से चुनाव निकाले हैं लोकसभा में, कई विधानसभा से आप लोग पीछे हो गए। कई विधानसभा से बचा दिया रीगा विधानसभा। कई विधानसभा से नहीं, एक विधानसभा से हमारे प्रत्याशी पीछे रहे। मार्जिन तो बहुत कम हो गया ना? मार्जिन कम हुआ, कुछ रहा होगा, क्या रहा? बहुत कारण रहा होगा। काम कर गया, टाइटल काम नहीं कर गया, टाइटल ही काम किया। बहुत काम किया। लेकिन शिवहर के महान मतदाता नरेंद्र मोदी पर ही विश्वास किया। बहुत अफवाह चला गया, संविधान बदल देगी भाजपा, प्रत्याशी गलत है, गठबंधन, बहुत तरह के अफवाह लोगों ने किया। लेकिन शिवहर की जनता ने अफवाह पर ध्यान नहीं दिया। जीत जीत होता है मेरे भाई, 2 वोट से हो या 2 लाख से हो, जीता यहाँ मोदी के प्रत्याशी है। जीता यहाँ मोदी के प्रत्याशी। तो चलिए, शिवहर लोकसभा के संयोजक, बाल काल से भाजपा के लिए समर्पित कार्यकर्ता, शिवहर जिला के पूर्व जिला अध्यक्ष संजय पांडे जी थे। कई कड़वे सवाल हमने पूछे हैं। भाजपा के लिए कर्मठ है और कहा जाता है
शिवहर भाजपा की संगठन आज अगर मजबूत हुई है तो संजीव पांडे जी की बड़ी अहम भूमिका है। कड़वे सवाल थे मेरे और जायज सवाल थे, तो चलिए हमसे जुड़ने के लिए